लड़कियों को तो अच्छे लड़के बिल्कुल पसंद ही नहीं होते। अगर मैं एक नाइस गाय हूँ, मैं कभी डेट ही नहीं करने वाला। अरे मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इतना ज़्यादा नाइसली उनसे बात करता हूँ, मैं पोलाइट रहता हूँ, बट वो फिर भी मुझे डेट नहीं करते। और बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि वो जो है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नाइस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, फिर भी लड़कियाँ उन्हें इग्नोर कर देती हैं। बट तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में एक अच्छे इंसान हो? क्या तुम जेन्युइनली एक नाइस गाय हो, या फिर तुम नाइस गाय इसलिए हो ताकि तुम्हें लड़कियां भाव दें, ताकि तुम उन्हें इम्प्रेस कर सको, ताकि वो तुम्हारे पास आए? मोस्ट केसेस में तुम एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बस प्रिटेंड कर रहे हो एक अच्छे इंसान होने का। और जब तुम कोई चीज होने का प्रिटेंड करते हो, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, क्योंकि तुम एक्ट कर रहे हो कुछ और बनने का। और वही जब तुम ऑनेस्ट होते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप मैक्स रहता है। बात ये नहीं है कि लड़कियों को बुरा ट्रीट करने वाले लड़के पसंद है, बल्कि बात ये है कि उन्हें झूठ बोलने वाले लड़के नहीं पसंद है। तो आखिर एक नाइस गाय क्या होता है, चलो ये समझते हैं। एक नाइस गाय होगा, मे भी एक ऐसा लड़का होगा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, वो सबके लिए मदद करता होगा। लाइक चलो एग्जाम्पल के लिए स्पाइडरमैन 1 वाले पीटर को ले लेते हैं। वो क्या था, वो एक नाइस गाय था, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, सबसे प्यार से बात करता था, अच्छे से रहता था। बट द प्रॉब्लम वॉज हिज गर्लफ्रेंड, जो कि बार बार इस लड़के पर जा रही थी, उस लड़के पर जा रही थी, देन बाद में उस पर आ रही थी, जिस पर वो कॉन्स्टेंटली सिम्प कर रहा था। वहां पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो नाइस गाय तो था, बट वो उसके साथ एक सिम्प भी था, जो चीज उसे अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। मैरी जेन उसके पास बार बार इसलिए आ रही थी क्योंकि वो ऐसा इंसान था जो उसे डिस्पाइट ऑल हर फ्लॉज उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था। लाइक तुम हैरी को देखो, हैरी उस पर गुस्सा हो जाता है कुछ चीजों की वजह से। उसका जो एस्ट्रोनॉट बंदा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी स्पाइडरमैन 2 में, वो बाद में उसके पास जाती, क्या वो उसे आने देता? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पीटर ने गलती क्या की, वो सिंप करता रहा, वो उस लड़की पर बार बार सिंप करता रहा। और इवेंचुअली मैं तो कह रहा हूँ अगर इनकी शादी हुई तो एंड में डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की की आदत ही है इधर उधर भागना। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, पीटर है तो एक नाइस गाय, उसने उसे अट्रैक्ट तो कर लिया, बट वो उसे स्टे नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। उसने कभी मैरी जेन के सामने इशूज ब्रिंग अप ही नहीं करे कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये गलत चीज होती है। स्पाइडरमैन 3 में तो उसने भाई डायरेक्ट उसकी बैंड बजा दी, जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला था। वही आ जाते हैं एसोल्स के पास, बहुत बुरे लड़के के साथ। तुमने बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियां देखी होंगी, तुम्हारी कुछ दोस्त होंगी जिनका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा बुरा होगा, वो आके तुम्हें उसका दुख सुनाती होगी, तुम सोचते होगी कि ये जा क्यों नहीं रही, क्यों नहीं छोड़ रही है। एंड यहाँ पर वो लड़कियां एक्चुअल में उस इंसान के कॉन्फिडेंस को पसंद करती हैं रेदर देन ही इज नाइस और नॉट। लड़कियां कॉन्फिडेंट मैन से अट्रैक्टेड होती हैं, और जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होता है उसे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है। बुरे लड़कों की बात क्या है, वो कॉन्फिडेंट है, दे आर जस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग देमसेल्फ, दे आर एसोस, दे आर प्राउड ऑफ दैट। पर तुम क्या हो, तुम हो तो एक्चुअल में एक बुरे इंसान, बट तुम चाहते हो कि लड़कियां मुझसे बात करें, इसलिए तुम अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तुम हो वुल्फ इन स्लीप्स क्लोथिंग, और ये तुम्हारा झूठ लड़कियां बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं कि तुम हो नहीं हो, बल्कि वो तुम बनने की एक्टिंग कर रहे हो, जिस वजह से जो नाइस गाय होते हैं उन्हें डेट नहीं मिलती। और ये जो टफ गाय, इनका भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि लड़कियों को शुरू में तो इनका कॉन्फिडेंस दिखता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट सैलो पर्सन। उनके पास अपने कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं है जो कि उसे स्टे करवा सके। और इन दोनों के बजाय भी एक तरह का इंसान होता है जो कि एक्चुअल में बेस्ट गाय होता है, अगर तुम वो बनते हो। वो होता है एक ऐसा इंसान जो कि चीजों को एक्सेप्ट करता है और कुछ भी बनने का प्रिटेंड नहीं करता, और वो जेन्युइनली अच्छा होता है। अब उसका एग्जाम्पल एक ऐसा हो सकता है कि मान लो एक लड़का है, ठीक है, मान लो कि मैं हूँ, अब मुझे एक लड़की पसंद है, मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा, आई विल गो आउट विथ हर और बातें वगैरह करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगा उसके सामने, जो कि बहुत सारे नाइस गाय नहीं कर पाते, वो शर्माते रहते हैं। बट आई विल जस्ट डू इट, क्योंकि उसको डीले करने से कोई भी फायदा नहीं है। और अगर वो मुझसे कहेगी हाँ ठीक है आई लव यू टू, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हम लोग साथ आ जाएंगे। और अगर वो मुझसे कहेगी नहीं नहीं करना मेरे को, मतलब मुझे तुम में वैसा इंटरेस्ट नहीं, एंड दैट्स ओके टू। मतलब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कोई इंसान अगर मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो दैट्स ओके, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बहुत सारी लड़कियां होंगी, मैं उनके साथ जाऊंगा। और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो करते क्या है, नाइस गाय होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार मेरे को तो यार रिजेक्ट कर दिया, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो ऐसा हूँ। वो सिंपली ये नहीं समझते कि देखो हर एक इंसान की पसंद अलग होती है, मे बी कोई तुम्हें पसंद करे, मे भी कोई तुम्हें पसंद ना करे। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो टफ गाय हैं, बहुत ज्यादा वो हैं, लाइक बुरे हैं, उनके सामने सारी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। बट यहाँ पर वो बात है कि उनका बुरा होना एक्चुअल में वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से लड़कियां उनके पास जाती हैं, दे आर जस्ट फकिंग ऑनेस्ट।
विद देम। वो ऑनेस्ट होते हैं, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट यू इनफ। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जा रही हो, जाओ, मुझे क्या करना। वो चीज़ वहाँ पर स्कार्सिटी लगती है, जिससे कि लड़कियां थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में कुछ वैल्यू रखता है। वही जब तुम नाइस हो जाते हो, तुम उस दिन भर उसके लिए सिंप करते हो, दिन भर उसके लिए अवेलेबल रहते हो, उसे क्या फर्क पड़ता है तुमसे? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और वही कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर भी होता है, मैंने देखा है। जब तक लड़का बहुत ज्यादा नाइस होता है, सब होता है, सब कर रहा होता है, सी वॉज लाइक क्या जा भाड़ में जा, बात ही नहीं करनी। बीच में वो लड़कियां ऐसा करती, एंड देन वो गाय बिजी हो जाता है, वो मनाना छोड़ देता है, वो अपने काम में लग जाता है। एंड देन दे और लाइक वेरी स्केयर्ड, क्या ये मुझे छोड़ देगा, ऐसा हो जाएगा, और वो अपने आप से एफर्ट लगाने लगती हैं। तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से लड़की नहीं होनी चाहिए। तुम नाइस गाय हो, तुम टफ गाय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पूरी वैल्यू उस वुमेन को मत दो। तुम एक ऐसी चीज चुनो जो कि तुम्हें इंटरेस्ट करती है। तुम अपने आप को बिल्ड करते रहो वाइल डेटिंग समवन और ट्राइंग टू बी विद समवन, मन करे तो तुम्हारा। और जस्ट आस्क डायरेक्टली, ये मत करो कि मेरी फीलिंग्स है मैं सप्रेस कर रहा हूँ, दोस्ती खराब हो जाएगी। दोस्ती तो खराब हो ही चुकी है तुम्हारी, तुम्हें फीलिंग्स आ चुकी है। और रिजेक्शन मिलता है तो उसे एक्सेप्ट करो एज अ मैन, यू विल गो फॉरवर्ड एंड फाइंड रियल गुड वुमेन आउट देयर। सो या नाइस गाय होने का रोना मत करो, बल्कि जो तुम एक्चुअल में वो बनो।